आलसी कौवा। दोस्तों, ये कहानी एक शीशाचलन नामक जंगल की है। इस जंगल में बहुत ही अमीर कालू कौवा रहता था और वो कालू कौवा बहुत ही आलसी था। इसीलिए उसने अपने साथ दो नौकर भी रखे थे। पक्षी कालू कौवा का सारा काम कर दिया करते थे। दिन भर कालू कौवा बिस्तर पर पड़ा रहता था, फिर भी बोलता था, मुझे बहुत भूख लगी है, कबूतर इधर आओ। एक कबूतर, जाओ जाकर मेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आओ। मैं सब बढ़िया बढ़िया पकवान मजे लेकर खाऊंगा और फिर मैं खा पी कर दोबारा सो जाऊंगा। मुझे कोई परेशान मत करना। अब जाओ जल्दी पकवान बनाकर लेकर आओ। अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है कालू साहब, मैं अभी आपके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आता हूँ, फिर आप उसे खाकर सो जाना। हम कोई भी आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद कबूतर कालू कौवा के सामने बहुत सारे पकवान लाकर रख देता है। कालू कौवा इतने सारे पकवान देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो सारे पकवान झट से चट कर जाता है। पकवान खाने के बाद कालू पूरे दिन बिस्तर पर आराम करता रहता है और इसी तरह कालू कौवा दिन पर दिन आलसी होता रहता है। उसका बस यही काम था, खाना पीना और बस सोना। वो अपना सारा काम अपने नौकरों से ही करवाया करता था और खुद बैठकर आराम करता रहता था। कुछ दिन तो ये सब ठीक चल रहा था। थोड़े दिनों बाद कालू कौवा बहुत ही सुस्त और बीमार पड़ गया था। कौवा अपने इस बीमारी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लग गया था। को दिन भर दिन बहुत ही चिंता सता रही थी। वो रोज लेटे लेटे यही सोचा करता था कि मुझको ये कैसी बीमारी लग गई है। मैं तो अपने बिस्तर से जरा भी नहीं हिल पा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर अब जरा भी शक्ति नहीं बची। बस मुझे भूख ही लगती रहती है। खाना खाकर फिर से नींद आ जाती है। न जाने मेरी ये बीमारी कब ठीक होगी। बस अब बहुत हो गया। मुझे इस बीमारी का इलाज करवाना होगा। आखिर मैं इतना पैसे वाला जो हूँ, मैं अपनी इस बीमारी के लिए बड़े बड़े वैद्य जी को यहाँ बुला लूंगा और उनसे इलाज करवाऊंगा। अगर उन्होंने ये मेरी बीमारी सही कर दी तो मैं उन्हें इनाम भी दूंगा। मैं बहुत पैसे वाला जो हूँ, मेरे इनाम के लालच में बड़े बड़े वैद्य जी मुझे ठीक करने आएंगे। देखना, कोई ना कोई जरूर मुझे ठीक कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने सभी नौकरों से सभी वैद्य जी को अपने घर बुला लेता हूँ और बोल देता हूँ, अगर वो मेरा इलाज करेंगे तो मैं उनको बदले में इनाम भी दूंगा। फिर कालू कौवा अपने सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, अरे कबूतर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। तुम्हें सभी वैद्य जी को जाकर बुलाना होगा मेरे इलाज के लिए, और उनको बदले में मैं इनाम के लिए भी बोलना, अगर वो मेरा सही इलाज कर देंगे ना तो मैं उनको बदले में इनाम भी दूंगा। ठीक है कौवा साहब जी, मैं अभी जाकर सभी वैद्य जी को बुलाकर आता हूँ। फिर वो कबूतर वहां से सभी वैद्य जियों को लेने चला जाता है और फिर वो कबूतर एक चबूतरे पर सभी वैद्य जियों को जमा कर लेता है और उन सब से कहने लगता है, वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि आप सभी यहाँ आ गए। हाँ, हम तो यहाँ आ गए हैं। और तुम बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे हाँ, वैद्य जियों, मैं बताता हूँ। मैं बड़े से घर में कालू कौवा का नौकर हूँ। मुझे कालू कौवा साहब ने भेजा है। मालिक बहुत बीमार है और उन्होंने बोला है कि बड़े बड़े वैद्य जियों को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। जो कोई भी मेरा इलाज करेगा मैं उसको बहुत सारे इनाम दूंगा। इसीलिए मैं आप सभी को वैद्य जियों को लेने आया हूँ। अगर आप में से किसी ने कालू कौवा का इलाज कर दिया तो उसे इनाम मिलेगा। ऐसी बात है? फिर तो हम सब वैद्य जी वहाँ पर जरूर जाएंगे। इसमें तो हमारा बहुत फायदा होगा। यहाँ पर तो बड़े बड़े वैद्य जी हैं। हम तो कालू को चुटकियों में सही कर देंगे। अब वो कबूतर सबसे पहले मिट्ठू तोते वैद्य जी को वहाँ लेकर आता है। अरे वैद्य जी, आप आ गए। देखिए ना, मैं कितना बीमार हो गया हूँ। मुझे कैसी बीमारी लग गई है। मुझसे जरा भी बिस्तर से उठा नहीं जाता। उठते ही हाथ पाँव बहुत दर्द करने लगता है। अब आप ही बताओ वैद्य जी, मैं क्या करूँ? कौवा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही कर दूंगा। मुझे देखने दो तुम्हें हुआ क्या है। मैं तुम्हें देखकर ही तो बताऊंगा कि तुम्हें क्या हुआ है।
तोता कालू कौवा को पूरी तरह से चेक करता है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनको ये कौन सी बीमारी लगी हुई है। इतना देखने के बाद भी तोते वेद जी कालू कौवा का बिल्कुल भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। अरे कबूतर, तुम कौन से वेद जी को लेकर आ गए हो? ये तो बस देख ही जा रहा है, इलाज तो कुछ कर नहीं रहा। इसको वापस छोड़ कर जाओ और दूसरे वेद जी को लेकर आओ। जी साहब, अभी मैं दूसरे वेद जी को लेकर आता हूँ। फिर कबूतर एक बुलबुल वेद जी को लेकर आ जाता है। अच्छा हुआ बुलबुल तुम आ गई, देखो ना मुझे क्या हुआ है। चेक तो करने दो। बुलबुल कालू कौवा को खूब चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि कालू को हुआ क्या है। बुलबुल सोचती है कि अगर मैंने कालू के इलाज के लिए मना कर दिया तो मुझे इनाम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं इसे एक लाल कलर की गोली दे देती हूँ। अगर आराम आ गया तो इनाम तो सारा मेरा हो जाएगा। और बुलबुल कालू के मुंह में गोली दे देती है। गोली खाने के बाद भी कालू कौवा को कोई आराम नहीं आता, तो कालू कौवा बोलता है, अरे बुलबुल, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मुझे तो कुछ आराम नहीं आया, मैं तो अभी भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें भी बिल्कुल इलाज करना नहीं आता, तुम भी यहाँ से चली जाओ। जाओ कबूतर, अब मेरे लिए दूसरे वैद्य जी को लेकर आओ, और हाँ, अब अच्छे वैद्य जी को लेकर आना। वो कबूतर कालू कौवा के इलाज के लिए मीनू चिड़िया को लेकर आ जाता है। अरे कबूतर, तुम इस चिड़िया को क्यों लेकर आ गए? ये कोई वैद्य थोड़ी है। मालिक, आपका इलाज इतने वेजी करके चले गए, लेकिन उनसे आराम नहीं आया। क्या पता चिड़िया आपको सही कर दे, एक बार विश्वास करके तो देखिए। कालू कौवा, आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही कर दूंगी। मीनू चिड़िया कालू को अच्छी तरह से चेक करती है और उसको पता चल जाता है कि कौवा अपने आलसीपन की वजह से बीमार हो गया है। ये आलसी है जिसकी वजह से कौवा की ये हालत हुई है। अरे कालू, मुझे समझ में आ गया तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा इलाज करती हूँ। तुम्हारे घर के सामने एक खाली घर बना हुआ है ना, तुम वहाँ जाओगे, जब ही मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगी। मीनू चिड़िया, अच्छा ऐसी बात है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। और कालू कौवा उस घर में चला जाता है। जब कालू कौवा उस घर में जाता है तो मीनू चिड़ घर के नीचे आग लगा देती है, जिससे कालू कौवा खुद को बचाने के लिए खूब मेहनत करता है, खूब हिलता है, उछलता है, लेकिन खुद को बचा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया घर के नीचे की आग बुझा देती है और कौवा बाहर आकर बोलता है, अरे चिड़िया, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? तुमने तो घर में ही आग लगा दी थी। अरे कालू, तुम अपने आलस की वजह से बहुत कामचोर हो गए थे और तुम्हारे ये आलस की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई थी। अब देखो तुम बिल्कुल सही हो गए हो और अपनी जगह से हिल भी पा रहे हो, इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अरे हाँ मीनू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद को बहुत अमीर समझने लग गया था और पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मैं आलसी हो गया था। अब से मैं अपना काम खुद ही करा करूँगा। और कालू खुश होकर मीनू को बहुत सारा इनाम दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, इससे हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना